भारत और चीन में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। भारतीय सेना ने बताया कि 9 दिसंबर को तवांग सेक्टर में यांगत्से के पास भारत और चीन के सैनिकों में झड़प हुई थी। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें आई। आपको बता दें, तवांग से पहले लद्दाख में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों में हिंसक झड़प हुई थी। उस झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। चीन ने 6 महीने बाद इस झड़प में 4 जवानों के मारे जाने की बात कबूली थी। हालांकि एक ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया था कि इस झड़प में चीन के कम से कम 38 सैनिक मारे गए थे। इससे पहले 2017 में डोकलाम में 73 दिन तक भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने थी। हालांकि उस दौरान कोई हिंसा या झड़प नहीं हुई थी। आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान की सीमा को लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, जबकि भारत और चीन की सीमा को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। एलएसी पर तनाव पिछले कुछ सालों में कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। विवाद पहले भी था, लेकिन तब इस तरह की झड़प देखने को कम मिलती थी। उसकी एक वजह यह भी है कि भारत से सटी सीमाओं पर चीन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा रहा है, जबकि भारत और चीन के बीच कुछ ऐसे समझौते हुए हैं जिन्होंने सीमा पर गोली चलाने पर बैन लगा कर रखा है। जी हाँ, ये सबसे बड़ी वजह है कि भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ था, जिसकी वजह से दोनों देशों के सैनिक गोली नहीं चला सकते। और यही सबसे बड़ा कारण है कि जब भी झड़प होती है तो गोली चलने की खबर जल्दी सामने नहीं आती। दरअसल एलएसी पर शांति बनाए रखने के लिए 3 दशक में भारत और चीन के बीच 5 अहम समझौते हुए हैं। पहला समझौता 1993 में हुआ था, उसके बाद 1996 में दूसरा समझौता हुआ था, फिर 2005, 2012 और 2013 में ऐसे समझौते हुए थे। दरअसल 1962 की जंग के बाद भारत और चीन के रिश्तों में खटास आ गई थी। 1988 में तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया था। इस दौरे ने रिश्ते को बेहतर करने में अहम रोल अदा किया था। तो वही 1993 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने चीन का दौरा किया था। उस समय ली पेंग चीन के प्रधानमंत्री थे। उसी दौरे में यह समझौता हुआ था। इस समझौते में यह तय हुआ था कि कोई भी देश एक दूसरे के खिलाफ बल या सेना का इस्तेमाल नहीं करेगा। साथ ही ये भी तय हुआ था कि अगर किसी देश का जवान गलती से एलएसी पार कर जाता है तो दूसरा देश उनको बताएगा और जवान फौरन अपनी ओर वापस लौट आएगा। इसी समझौते में ये भी कहा गया कि अगर तनाव एलएसी पर बढ़ता है तो दोनों देश एलएसी पर जाकर हालात का जायजा लेंगे और बातचीत से हल निकालेंगे। 1993 के 3 साल बाद 1996 में एक और समझौता हुआ था। तब चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन भारत आए थे। भारत में उस समय एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे। इस समझौते पर 29 नवंबर 1996 को दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए थे। समझौते में तय हुआ था कि दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ ना तो किसी तरह की ताकत का इस्तेमाल करेंगे या न इस्तेमाल करने की धमकी देंगे। समझौते का पहला अनुच्छेद कहता है कि दोनों में से कोई भी देश एक दूसरे के खिलाफ सैन्य क्षमता का इस्तेमाल नहीं करेंगे और न ही कोई भी सेना हमला करेगी। साथ ही ऐसा भी कुछ नहीं करेगी जिससे सीमा से सटे इलाकों में शांति और स्थिरता को खतरा हो। इसी समझौते का अनुच्छेद 6 सबसे अहम है। यह अनुच्छेद ही है जो सीमा पर गोली चलाने से रोकता है। अनुच्छेद 6 के मुताबिक एलएसी के 2 किलोमीटर के दायरे में कोई भी देश गोलीबारी नहीं करेगा, ब्लास्ट ऑपरेशन या बंदूकों और विस्फोटकों से हमला नहीं करेगा। 1993 और 1996 में हुए समझौतों ने ही 2005, 2012 और 2013 के समझौतों की नींव रखी थी। इन समझौतों में तय हुआ था कि एलएसी के जिन इलाकों को लेकर सहमति नहीं बनी है वहां पर पेट्रोलिंग नहीं होगी और सीमा पर दोनों देशों की जो स्थिति है वही रहेगी। वैसे तो इन समझौतों में लिखी एक एक बात को मानने के लिए दोनों ही देश बाध्य हैं, लेकिन चीन इन समझौतों का हमेशा ही उल्लंघन करता रहा। जून 2020 में गलवान घाटी में जब झड़प हुई थी तब गोली चलने की बात भी सामने आई थी। ये 45 साल में पहला मौका था जब एलएसी पर गोली चली थी। हालांकि भारत हमेशा इन समझौतों का पालन करता है। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद जब सवाल उठे थे कि जवानों को बिना हथियारों के क्यों भेज दिया गया था, तब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि सीमा पर तैनात सभी जवान हथियार लेकर चलते हैं और गलवान में तैनात जवानों के पास भी हथियार थे। वही चीन ने हमेशा से इन समझौतों का पालन नहीं करता है, जिसकी वजह से एलएसी पर तनाव बढ़ जाता है। आगे की अपडेट जानने के लिए बने रहिए ओकल न्यूज के साथ।